सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में परमेश्वर के वचन से। और परमेश्वर का वचन आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर ने कहा कि धर्मी जन के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए आज हम धर्मी जन का गुण देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा, हे मेरे भाइयों और हे मेरे बेटा बेटी, एलिया को स्मरण करो, क्योंकि एलिया भी एक दुख सुख मनुष्य था, लेकिन जब वो पुकारता था परमेश्वर उसकी पुकारों को सुनता था। तो आइए हम वचन से देखेंगे। वचन में भजन संहिता 122 उसका 1 से देखेंगे कि एक धर्मी जन कितने लोगों के लिए जो है प्रार्थना करते हैं और किस किस काम के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज हम देखेंगे धर्मी जन की प्रार्थना। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 122 उसका 1 अध्याय से कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तब मैं आनंदित हुआ। ये दाऊद का वचन है। भजन संहिता में दाऊद राजा ने कहा, जब लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो मैं आनंदित हुआ, मैं मगन हो गया कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहे हैं। आनंदित से उसने कहा कि हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। कलीसिया में उसने गया, बाइबल कहता है कि कलीसिया में खड़ा होकर उसने कहा कि हे यरूशलेम, हम तेरे फाटकों में खड़े हो गए हैं, अब हम क्या करें, तुझसे प्रार्थना करते हैं आनंदित होके। उसके बाद कहता है, हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बन जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ बाइबल कहता है कि वहां यह गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम के धन्यवाद करने को जाया करते हैं। वहां गोत्र गोत्र के लोग, जाति जाति के लोग परमेश्वर ने कहा यहोवा के साक्षी देने के लिए, यहोवा की गवाही देने के लिए जाया करते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि यरूशलेम के लोगों को उसने कहा कि तेरा प्रेम जो है एक में जो है मिला हुआ रहे। जिस प्रकार यशायाह के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा कि मैं पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से अपने लोगों को बुलाया हूँ और अपने नाम के नियमित क्या किया हूँ, उनको इकट्ठा किया हूँ। आज लोग हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा में से लोग जो है इकट्ठा होके क्या करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए जाया करते हैं, आनंदित से जाते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के गवाही देते हैं। हाँ, बाइबल में लिखा है कि यहोवा के नाम का धन्यवाद करो और जाते यह इस्राएल के लिए साक्षी है। यहोवा के नाम का धन्यवाद करने की लिए बाइबल कहता है कि यह साक्षी है। साक्षी हम देते हैं, धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, गवाही देते हैं। कहाँ देते हैं? परमेश्वर के भवन में देते हैं, अपने घरों में देते हैं। हाँ, परमेश्वर ने इसीलिए तो मनुष्यों को अपने रूप, अपने समानता में बना के उभारा है। और वो कहता है कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। हम परमेश्वर का महिमा करते हैं, धन्यवाद करके, स्तुति करके, साक्षी देके और परमेश्वर का बड़ाई करते हैं लोगों में, सभाओं में। तो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और कहता है कि वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए खड़े हुए हैं। वहां न्याय का सिंहासन दाऊद के घराने के लिए ही खड़ा कराया गया है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करो कि अनुग्रह के कारण बाइबल कहता है कि सब जातियों पर जो है मन फिराव का अवसर मिला है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को कि तू इस्राएल को छोड़ और किसी के पास मत जाना। परमेश्वर ने तो भेजा यीशु मसीह को कि इस्राएल के घराने के ही क्या करना, तुम मन फिराव का अवसर देना, उन्हीं को समाचार बताना, उन्हीं को क्या करना, लौटा ले आना।
लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सारी जाति में, हर कुल, हर भाषा के लोग जहां जहां परमेश्वर का प्रेम सुसमाचार के लिए जो है लेके लोग जाते हैं और परमेश्वर के वचन को लोग सुनते हैं। जो लोग सुनते हैं, मानते हैं, उनको परमेश्वर एक नया जीवन देता है और एक नए जीवन में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और वो जीवन बाइबल कहता है कि हजारों पीढ़ियों के लिए है। हालेलुया, 1000 वर्ष के लिए। और उसके बाद कहता है 6 में कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगे, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। कलीसिया में जाते हैं तो कलीसिया की शांति का वरदान मांगे। कलीसिया में प्रार्थना करते हो, आपका प्रेमी, आपके जितने आजू बाजू का लोग हैं, चाहे कोई जाति, कोई कुल, कोई भाषा के लोग हो, आपका वो प्रेमी है। आप कलीसिया में जाते हो, कलीसिया में प्रेम बनाते हो, कलीसिया में लोगों से क्या करते हो, दोस्ती रखते हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए भी क्या करो, शांति का वरदान मांगो, कलीसिया के भी शांति का वरदान मांगो। परमेश्वर आपको इसीलिए तो उभारा है मेरे भाई, मेरे बहन। कोई आपको जाने या न जाने, आप धर्मी हो और धर्म का काम करना परमेश्वर को शोभा देता है। और परमेश्वर इसीलिए उभारा है ताकि आप अपने गांव में, अपने घरों में, अपने शहरों में, अपने कलीसिया में क्या करें, प्रार्थना करें। हाँ, और कहता है कि तेरी सरापना के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होए। अगर आप ऐसा करते हो, जैसे बाइबल कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो कहता है कि तेरे सरापना के भीतर, आपके गांव में, आपके मोहल्लों में आप प्रार्थना करते हो, आप एक शांति का व्यक्ति हो, तो आपके गांव में भी शांति रहेगा। कहता है बाइबल कि तेरे महलों में शांति रहे। आपके महल में, आपके परिवार शांति से रहेंगे। बहुत ऐसा परिवार है कि आप देखते हैं कि वहां उनको कुछ भी घटी नहीं है, ना खाने की घटी है और ना ही जो है कुछ चीज की तंगी है, लेकिन वहां क्या होता है, लड़ाइया, मच मच, झगड़ा, टेंशन, बाप बेटा के लिए दुश्मन बनते हैं और बहू सास के लिए दुश्मन बनती है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है कि उनके घर में पका पकाया हुआ खाना भी उनको नसीब नहीं होता है खाने के लिए, क्योंकि उनके घर में शांति नहीं है, उनके घर में प्रेम नहीं है, उनके महलों में कुशल नहीं है। आपको परमेश्वर ने कहा कि आप इस तरह प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना, और बाइबल कहता है कि अपने गांव के लिए प्रार्थना करना, अपने घर के लिए प्रार्थना करना। तो क्या होएगा, आपके महल में कुशल रहेगा, आपके गांव में कुशल रहेगा, आपके कलीसिया में कुशल रहेगा। आपके कलीसिया में जितने भाई बहन जाते वो सबके जो है घर परिवार में भी कुशल और शांति बनी रहेगी। किससे, कैसे? आपके प्रेयर के द्वारे, क्योंकि वचन में लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास का नहीं जाती। जहां आप देखते हो कि डाह होता है वहां बखेड़ा होता है, बाइबल में लिखा है। तो डाह जहां होता है वहां निंदा भी होता है, वहां अपमान भी होता है, और निंदा के कारण जो है कलेश बढ़ जाता है। तो आप परमेश्वर के वचन को माने। उसमें लिखा है कि अपने भाइयों और अपने संगियों के नियमित मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि हे मेरे भाइयों, आप अगर एक दूसरे का आशीष का कारण बने हो, तो मैं कहता हूं कि ऐसा प्रेयर, ऐसा वरदान, ऐसा जो है प्रार्थना, बाइबल कहता है कि उसने कहा अपने भाइयों में और अपने संगियों में क्या तू रहेगा, एक शांति का व्यक्ति रहेगा। और कहता है कि मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। आप प्रार्थना करते हैं, आप शांति के व्यक्ति हैं। आप दूसरे के लिए आशीष मांगते हैं, आपके घर में परमेश्वर ऑलरेडी आशीष देगा, क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। और आशीषित व्यक्ति जो है
सिर्फ अपनी भलाई नहीं चाहता है। धर्मी व्यक्ति अपनी भलाई नहीं चाहता है, अपने महलों का भलाई चाहता है, अपने परिवार का भलाई चाहता है, अपने महल्लों का भलाई चाहता है, अपने जो है सरापनाह का भलाई चाहता है, अपने यरूशलेम कलीसिया का भी भलाई चाहता है। तो उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद राजा ने कहा कि तुझ में भी शांति होवे। बहुत ऐसे विश्वासी हैं कि जो बार बार कहते हैं कि सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे घर में जो है मेरे परिवार में झगड़ा होता है, पति सुनते नहीं, बच्चे सुनते नहीं है, पति है पत्नी सुनती नहीं है। मैं कहती हूँ कि आज से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो ऐसा वाला प्रेयर आप भी स्टार्ट करो, चालू करो। आप एक दूसरे का आशीष दो और आप क्या हो जाओगे, एक आशीष का बर्तन बन जाओगे। जहां आप रहोगे वहां शांति रहेगा, और जहां आप रहोगे आपके वजह से आपके परिवार में शांति रहेगा, आपके महल में शांति रहेगा। आप एक अनमोल व्यक्ति हो और इस बात को आप शायद महसूस नहीं किए हो। परमेश्वर का दास ने कहा कि परमेश्वर की वाणी है कि तुझ में शांति होवे, और अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के नियमित मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, परमेश्वर के लोगों के लिए शांति मांगते हो, आपके घर में भलाई होएगा, आपके परिवार में भलाई होएगा, आपकी कलीसिया में भलाई होएगा, क्योंकि आप एक शांति का व्यक्ति हैं। इसलिए लिखा है शांति का प्रार्थना। क्या है? शांति का प्रार्थना। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि वो आपसे ऐसा बहुत कुछ अनमोल चीज मांगता है जो आप नहीं दे पाएंगे। परमेश्वर आपसे कुछ मांगता नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। परमेश्वर बस इतना कहा कि फलो फूलो पृथ्वी पर भर जाओ। आप कहीं भी रहो, पृथ्वी के छोर तक रहो, आप वहां से क्या करो, परमेश्वर का क्या करो, धन्यवाद, स्तुति, आराधना का भेंट चढ़ाओ और अपने परिवार के लिए शांति मांगो, अपने नात हित रिश्तेदारों के लिए शांति मांगो, जिस कलीसिया में जाते हो उस कलीसिया के लिए शांति मांगो। देखो आपका परिवार कैसे बदल जाएगा। आपको सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा जैसा आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा परिवार शांति का परिवार रहे, मेरे महलों में कुशल रहे, तो आप आज से ये वचन सुन के ऐसे ही प्रार्थना क्या करो, स्टार्ट करो। क्योंकि परमेश्वर किसी का मुंह देख के वो आशीष नहीं देता, किसी का मुंह देख के वो ऐसा वरदान नहीं देता। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा चाल चलन सब देखता हूं। हमारे मन में क्या है, हमारे जुबान पर क्या है, हम दिखावा क्या करते हैं और रियल में क्या करते हैं, वो कुछ भी परमेश्वर के आगे छुपा नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, दिल के गहराई से और मन के सिधाई से आज का वचन आप सुने और सुनने के कारण परमेश्वर आपको आशीष दे। और इस वचन से आप क्या करें, ऐसे ही प्रार्थना करें और परमेश्वर आपके घरों में, आपके महलों में, आपके परिवार में आज से शांति दे। हालेलुया। तो आज का यही वचन है। परमेश्वर है वह इस वचन से आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे।